परमेश्वर की महिमा, खुदा सबको बरकत दे। इस वीडियो के द्वारा आपकी लाइफ चेंज हो, इस वीडियो के द्वारा आप ब्लेस हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। सच्चाई कड़वी होती है हमेशा ही, पर शुगर नहीं होता उससे। खुदा सबको बरकत दे। परमेश्वर की बातें कड़वी होंगी। योना को आप पुस्तक खा, उसने खाई, कहते खाने में कड़वी है, पर जब उगल रहे थे तब मीठी है। ध्यान से सुनना है। मैं आज बता रहा हूं आप बिलीव कैसे करें। प्रेयर कैसे की मैंने बताया, रिसीव कैसे करना वो भी बताया। आज बता रहा हूं बिलीव कैसे करें। प्रेयर की है तो बिलीव कैसे करें। बिलीवर क्या करता है, जो विश्वास करता है वो क्या करता है। ध्यान से सुनना, बाइबल क्या कहती है। उसने कहा तेरे मांगने से पहले तेरी प्रार्थना को पिता जानता है। वो जानता है कि तुम्हारी क्या प्रार्थना है, तुम्हारी अभिलाषाएं क्या है, तुम्हारी चिंता क्या है, तुम्हारी टेंशन क्या है। तो यीशु मसीह ने साफ कहा था कि चिंता नहीं कर, साफ कहा था। ध्यान से सुनना, जब एक आदमी प्रार्थना करता है, उसी प्रार्थना को रिपीट मोड पे डाला जाता है। रोज रोज रिपीट रिपीट रिपीट। परमेश्वर कहता है क्या कर रहे हैं। अगर मैंने प्रार्थना की है, मैंने बताया था प्रार्थना कैसे करनी है, पहले जैसे मैंने बताया आप वैसे प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हैं उसके बाद आपको बताया गया कि रिसीव कैसे करना है। अगर आज आपको बताया था बिलीव कैसे करना और रिसीव कैसे करना, ये मैं दोनों बताने वाला आज। ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पहले से जानता है। और फिर भी हम प्रार्थना में क्या कहते हैं, परमेश्वर फिर भी चाहता है कि ये प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें, ताकि ये प्रार्थना कैसे करते हैं। परमेश्वर जानता है कि कोई ना कोई कैंसर से बीमार है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये हीलिंग के लिए प्रार्थना करे, ना कि परमेश्वर ऑटोमेटिकल कैंसर सारे चंगे थोड़ी करता रहेगा। राइट वे में स्वर्ग के कानून जानने वाला इंसान ही यीशु मसीह के नाम से बड़े काम करेगा। ये रियलिटी है। ध्यान से सुनना, जब मैंने प्रार्थना की परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से वो ब्रदर चंगा हो चुका, अब मैंने प्रेयर भेज दी। अब मैं उत्तर भेजता हूं कि क्या कोड़े खाने से चंगा हो गया है कि नहीं हुआ। अगर वो चंगा हो चुका है तो मेरा उत्तर आ चुका है। समझ रहा है। और ये ऐसे नहीं जाके कहीं भी जाके आप भी जाके शुरू हो जाना। इसके लिए अनॉइंटिंग चाहिए, मसा चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपनी प्रार्थना भेजें तो कैसे भेजें। किसी के अपने लिए कीजिए, किसी के लिए मत कीजिए। किसी के लिए जब खुदा भेजता है तो खास लोगों को उसने अभिषेक किया कि वो लोग जाके क्या करें, प्रार्थना करें। ध्यान से सुनना, अब आपने जब प्रार्थना की, उस बात को भूलना है कि उसे कैंसर है। यह भी भूलना है कि उसे चंगा करो जहां वह चंगा हो चुका है। अब आपको यहां पे एक चीज और बिलीव करनी है, और ये है कि खुदा इस बंदे के लिए या मेरी इस प्रॉब्लम को लेके क्या कहता है। अब आपको बैठना है और इंतजार करना है कि मेरा उत्तर आ रहा है। विश्वास करना है कि अब मेरा उत्तर आ रहा है। अब आपको वेट करना है उस आंसर का। बहुत सारे लोग उसी वक्त चिल्ला रहे होते हैं, ओ बाठिकारा बाला का। चर्च के बाहर आने बाद प्रेयर रूम में अंदर जाने आते हैं जब, तब, और प्रेयर रूम से बाहर जाते वक्त सेम ही रहते। तो ऐसी प्रेयर का क्या फायदा जब हमारी जिंदगी ना बदले। बाइबल कहती है प्रार्थना करने वाला आदमी बदलता है, उसका रूप बदलता है, उसकी लाइफ बदलती है। मेरी बात समझ आ रही है। जब आप प्रार्थना करते हैं आप चेंज होते हैं। अगर आप चेंज नहीं हो रहे, आपने प्रार्थना नहीं की। बाइबल कहती है प्रार्थना कर ताकि तो परीक्षा में ना पड़े। अगर आप फिर भी परीक्षा में पड़े हो, इसका मतलब यू डोंट नो हाउ टू प्रे एंड हाउ टू गेट आंसर, हाउ टू बिलीव, हाउ टू रिसीव, हाउ टू प्रे। प्रार्थना करते वक्त बिलीव करना कि अब मेरा उत्तर आ रहा है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही बार बार, ध्यान से सुनना, ये मत कहना सिर्फ आप बिलीव करना है। अगर आपके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि वो बीमार है, अभी तक प्रेयर वहां नहीं पहुंची, वो आपके साथ है। ध्यान से टेक दिस बाइबल, टेक दिस बाइबल, टेक दिस बाइबल। अगर ये बाइबल बार बार मेरे ही पास आ रही है तो मतलब अभी तक मैंने दी नहीं है। दे दी, अब मेरी चिंता खत्म। आप समझे। आप मैंने प्रेयर की, परमेश्वर मेरा ब्रदर है, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, बिलीव करता हूं कि अब मेरा उत्तर आएगा। लेकिन बार बार मुझे ये चिंता आती है कि वो बीमार है। इसका मतलब अभी तक वो प्रेयर मेरे साथ है, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंची। उसे परमेश्वर के राज्य में तब पहुंचेगी जब मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था एक्सचेंज करो। क्या?
अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। इट मीन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर अपना बोझ हमें देता है और हमारा बार ले लेता है। अगर परमेश्वर ने वो बोझ हमसे नहीं लिया, अभी भी हमें टेंशन और चिंता है, तो ये नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा कि वो बीमार है, याद रहेगा लेकिन चिंता नहीं रहेगी, आपको फिक्र नहीं होगी, अंदर से ही एक गुड वाइब्स, एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बिलीव होगा दैट कि तुम्हारी प्रेयर परमेश्वर तक पहुंच गई है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस वीडियो के द्वारा ब्लेस्ड होंगे। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? समझ आ रहा है कि जब हम बिलीव करते हैं हमें चिंता नहीं होती है चिंता नहीं होती। अगर चिंता है तो प्रेयर वहां नहीं पहुंची, प्रेयर अभी भी यही है। गॉड ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और गहरी बातों के साथ परमेश्वर के वचन की। गॉड ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन।